हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अगर कुछ गड़बड़ी भी होगा तो ठीक ठाक होने की हम कामना करते हैं। ठीक है, आइए चलिए लेकर के आ गए हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, यानी हिंदी में इसी को बोलते हैं अवकलन। देखिए बंधु, ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है, चाहे क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, दोनों ही क्लासों के लिए ब्लंडर है ना। बहुत ही मजा आने वाला चीज है। और याद रखिए ये कैलकुलस पार्ट का बहुत ही रीढ़ है ना। रीढ़ है ना, जैसे शरीर का सबसे मोटा भाग क्या होता है, सबसे मजबूत क्या है, रीढ़ कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी, तो वो रीढ़ है। अगर ये ठीक ठाक हो गया तो समझिए कैलकुलस बिल्कुल आसान हो जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, डिफरेंशिएशन को अच्छा समझ लेंगे तो इंटीग्रेशन भी समझ आएगा, एरिया बाउंड्री रीजन भी समझ में आएगा, नहीं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ में आने लगेगा, साथ ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम, मतलब बहुत सारे चीजें समझ में आने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड ही सारे चीजें हैं। चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का मीनिंग क्या होता है, इसकी स्पष्ट मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट ये होता क्या है। दरअसल इसका मतलब होता है, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। किसी एक क्वांटिटी में चेंजिंग को बताता है, चेंज को, रेट ऑफ चेंज को बताता है किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। सपोज करिए ये देखिए दो क्वांटिटी है, ये ब्लैक है, ये क्या है, रेड है। अगर इसमें कितना चेंज हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, क्या बताएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसमें चेंजिंग इसके रिस्पेक्ट में, दो क्वांटिटी के बीच में, एक क्वांटिटी का चेंजिंग दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। आइए मैथमेटिकली डिटरमाइन द टेंजेंट टू द कर्व। किसी कर्व पे मान लीजिए ये कोई कर्व है इस तरह से, या टेंजेंट फाइंड करेंगे। यहां भी इसका यूज हम लोग करने वाले हैं बहुत भरमार तरीके से। द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, यह किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने का एक प्रोसेस है। ठीक है बंधुओं, आइए इसको दिखाते क्या चीज से हैं। देखिए रिप्रेजेंटेड बाई dy बाई dx, इसको जो दिखाने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से है, dy बाई dx। या फिर कोई फंक्शन है f डैश x, डैश लगा देंगे, y है तो y डैश, और कोई भी फंक्शन है तो डैश। ऐसा अगर दिख गया तो सपोज करिए कि मान लीजिए आप लोग कि डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना। चलिए तो हमने क्या पढ़ा कि द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का एक प्रोसेस है डेरिवेटिव करने का, यानी डिफरेंशिएशन है। ठीक है, चलिए क्या चेंजिंग हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज, कैसे चेंज समझिए। तो सपोज करिए मेरे पास कोई है दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताइए बंधुओं, जब y का वैल्यू हम अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, चलिए x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का कितना आता है बोलिए। जब x का 1 रखते हैं तो y का भी 1 आता है। जब x का 2 रखते हैं तो y का भी कितना आता है, 4 आता है। जब x का 3 रखते हैं तो y का कितना आता है, 3 जा नहीं, इस तरह से बढ़ते जाएगा। कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कितना स्पीड में, कितना कम होगा, रेट को जो बताएगा वो होगा डिफरेंशिएशन। मतलब कहिए कि एक का चेंजिंग दूसरे के रिस्पेक्ट में। साथ ही कैसे समझिए। अच्छा ये बताइए, ये डिफरेंशिएशन का यूज जो है फिजिक्स में भी बहुत ही मजा तरीका से है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा तरीका से है। अब फिजिक्स में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे ना। जैसे कि सपोज करिए हम लोग निकालते हैं ना भाई, स्पीड निकालते हैं दोस्त, तो स्पीड का क्या होता है बताइए ना, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, सबको जानते हैं। तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो भैया डिस्टेंस बाई टाइम ये डिफरेंशिएशन नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन इसका स्पीड कितना समय के साथ कितना बढ़ रहा है या समय के साथ कितना घट रहा है, ये जो बताता है ये डेरिवेटिव ही तो है, डिफरेंशिएशन तो है। ठीक है ना। चलिए और भी देखेंगे। जैसे सपोज करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, चेंजिंग को बताता है ना, क्वांटिटी के चेंज को बताता है, रेट ऑफ चेंज। अगर x का डिफरेंशिएशन चेंज यानी कि dx है और y का है dy, ठीक है। अच्छा इस तरह से अगर समझे कि y को हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से, y इक्वल टू x, हमने क्या कहा, y चेंजिंग हुआ है dy और x चेंजिंग हुआ है dx। इस भाई साहब को इधर ले आइए, dy बाई dx, यहां कितना आ गया भाई, देखिए कितना आ गया, 1 है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे में। अब देखिए dy बाई dx, हमने क्या कहा था डिफरेंशिएशन को, तो dy बाई dx डिफरेंशिएशन y का किसके रिस्पेक्ट में, जो नीचे है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में।
तो आपसे कहेगा कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, कितना आ गया 1 हो गया। कितना हो गया 1। देखिए इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला ही बना है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि इसको मीनिंग को समझना है, तो मीनिंग बंधुओं समझना जरूरी है। अब देखिए क्या है, ऐसे समझिए, इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला बना हुआ है, बेसिक है, बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग देखेंगे अभी। देखिए एक फॉर्मूला देखिए, अगर x टू द पावर n हो, ठीक है, एक डेरिवेटिव का स्पेशल फॉर्मूला, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स। इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पावर के केस में, कहता है देखिए n x n माइनस 1, मतलब पावर को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर में से घटा दीजिए, जैसे देख सकते हैं d बाई डी एक्स। एक्स का पावर अगर मान लीजिए 4 ले लिए, ठीक है ना बंधु, क्या ले लिए 4, तो क्या कहता है n पावर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x, और इसी 4 में से 1 चला जाएगा, तो क्या बच गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। क्लियर। ये चीज भी ला सकते हैं, जैसे कि y इक्वल टू x है, हमने कहा कि y का इसको लिखना ही पड़ता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, सारी बातें सीखेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में समझे तो ये हो जाएगा सपोज के dy बाई dx, dx बाई dx, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में। इसका पावर अगर कुछ अभी दिया हुआ ना हो तो हम लोग समझते हैं ना कि 1 है, तो देखिए, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें x में और इसी 1 में से 1 घटा दें, फिर से क्या आ गया 1, यानी कि फाइनली फिर से बच गया dy बाई dx इक्वल टू 1। तो यहां से भी हम लोग ला सकते हैं और यहां से भी लाए हैं, ठीक है। और भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग को रिमाइंड करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं इसके कुछ खास खास फॉर्मूले जिसके माध्यम से हम लोग लंबा से लंबा डिफरेंशिएशन को निकाल सकते हैं। अच्छा से तो कुछ फॉर्मूले हैं दोस्त, इसको हम लोग को रिमाइंड कर लेना है, रटना नहीं है बंधुओं, है ना। याद रखिए कि याद करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रटना है, ये देखिए पढ़ते जाइएगा याद हो जाएगा, सिर्फ देखना है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जैसे x टू द पावर, अभी तो हम लोग तुरंत देखे थे, x का पावर n हो, कितना भी पावर हो उसको पावर से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी पावर में से 1 घटा दीजिए, निकल जाएगा। चाहे x स्क्वायर हो, x का पावर 5 हो, x का पावर 1000 हो, सबका निकल जाएगा। पावर केस के लिए बना हुआ है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे डी बाई डी एक्स के है, के क्या है कांस्टेंट है, क्या चीज है कांस्टेंट है, के का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, ये सब जितना भी कांस्टेंट है सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इस डिफरेंशिएशन निकालिएगा कांस्टेंट के, याद रखिएगा बंधु 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। उसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूलों को जानना आपको बिल्कुल जरूरी है ताकि हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल अप्लाई कर सके। देखिए 1/x क्या होता है -1/x, निकला यहीं से है, √x 1/2 √x इसी से निकला है सारा चीज। log x का 1/x है ना, इस कुछ फिक्स फार्मूले हैं, जैसे log x का फॉर्म क्या होता है 1/x, a का पावर x क्या होता है a का पावर x इंटू log x, ये सब लिमिट के माध्यम से निकाले जाते हैं। तो कुछ हम लोग बेसिक फार्मूले हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। a का पावर x का वही होता है, sin x का कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के भी फिक्स है, sin x का cos x का डेरिवेटिव -sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के भी कुछ फार्मूले फिक्स है ना, जैसे कि sin इनवर्स x का 1/√1 - x स्क्वायर, इसका याद हो जाएगा। तो इसका भी साइन वाले में बिल्कुल सेम है, बस यहाँ क्या लगा देना है माइनस। उसी तरीके से टेन वाले में यहाँ पर माइनस लगा देना है, टेन का याद तो कोट का भी याद, सेक का याद रहेगा तो कोसेक का भी याद, है ना। मतलब इसको यूज करते जाएंगे आपको याद होते चला जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाएंगे यूज करेंगे तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ याद रखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे नए नए क्वेश्चन देखते चलेंगे, इन्हीं फार्मूलों का, इन्हीं बेसिक फार्मूलों का डेरिवेशन में, डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में हम लोग यूज करते हैं। आइए देखिए कुछ कैसे यूज करते हैं, आइए समझते हैं कि कोशिश करते हैं, देखिएगा बताओ। आइए चलिए यूज करते चलेंगे याद हो जाएगा। देखिए कैसे, सपोज करिए अभी अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था ये y इज इक्वल टू x का पावर n है ना। अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करते हैं, लिखना पड़ता है थोड़ा सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड है ना।
आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बात लिख दीजिएगा कि भैया हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स का ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई का क्या पढ़े हैं, वाई का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। उसी तरीका से x का पावर n का, है ना, x का पावर n का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y का dy बाई dx d बटा dx x टू द पावर n का, है ना। क्या हो जाएगा बंधु, d बाई dx nx इंटू n। अब ये फॉर्मूला सर हम लोग कहां कहां लगा सकते हैं, याद रखिए दोस्त, जहां भी पावर मिले उस सब जगह काम करेगा। जैसे देखिएगा, अगर x का पावर 4 हो, अगर डिफरेंशिएशन निकालिए, डायरेक्ट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। पावर का केस है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में से एक माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 4, x का पावर 3। उसी तरीका से देखिए d बाई डी एक्स, अगर हम लोग को निकालना हो x का पावर 5 पर, x का पावर 5 का, तो क्या करिएगा 5 इसी में से घटा देंगे, क्या हो जाएगा 5 x का पावर 4। चलिए डिफरेंशिएशन निकालना है हम लोग का x का पावर 100 का, है ना, x का पावर 100 का, यही x के पावर पे n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग 100x 100 माइनस 1। अभी देखिए लिख हटा, ये सब लिख के दिखाएंगे नहीं, मन ही मन काम करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना लीजिएगा तो मन ही मन काम करना है ना, शुरुआती का है इसलिए बता रहे हैं कैसे करेंगे इसको। ये हो जाएगा 100x टू द पावर 99। ठीक है बंधु, तो जहां भी पावर का केस बनेगा इस फॉर्मूला को हम लोग लगा देंगे। उसी तरीके रूट एस वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत सारे चीजें देखेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बंधु, अगर एक फंक्शन y इक्वल टू ax प्लस b दिया, ठीक है, y इक्वल टू ax प्लस, तो y का इसका अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो y का लिखा पढ़ी समझ कर लिए हैं, है ना। y का x के रिस्पेक्ट में अगर करना हो, निकालना है हम लोग को dy बाई dx, बट तो क्या होगा याद रखिएगा, d बाई dx ax प्लस b। अब देखिए बंधु ये क्या होगा dx बाई, ये d बाई dx इस पर भी जाएगा, ये d बाई dx इस पर भी जाएगा, ठीक है। तो जब इस पे जाएगा तो क्या होगा देखिएगा जरा, dx ax प्लस, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस होता तो माइनस होता, d बाई dx किसका, b का। अभी हमने कहा था कि जो भी कांस्टेंट आ जाएगा वेरिएबल छोड़ करके उसका हम लोग जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जीरो। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ कांस्टेंट जरूर है लेकिन इसके साथ मल्टीपल है x, तो अगर इस कंडीशन में रहे, मल्टीप्लाई में रहे, गुणा में रहे, पीछे आ जाता है। क्या आ जाता है, कांस्टेंट टर्म पीछे आ जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म पीछे चला जाएगा। तो निकालेंगे किसका, केवल x का। अब ये देखिए d बाई dx, ये तो भाई किसके पीछे आएगा, यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं है, पीछे भी आएगा तो वन कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो पीछे आने से भी इसको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको कोई बचाने वाला नहीं है। पीछे हम लोग किसको आते हैं भाई, है हमसे, मान लीजिए फादर है हमारे आगे, हम पीछे हो जाएंगे, पिताजी बतिया लेंगे क्या है किससे है ना, कोई पिटने आ रहा है वो समझ लेंगे। अब अकेले हैं तो किसे भागेंगे, पीछे किसके जाएंगे, ठीक है बंधु। ये पीछे जाएगा भी तो वन रहेगा, वन भी तो कांस्टेंट है, वन का जीरो मतलब इसका भी जीरो। तो जहां भी कांस्टेंट दिख जाए ना बंधु तो उसको जीरो लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, जीरो। आराम से देखिए, ए एक्स का अभी पढ़े थे, एक्स का डेरिवेटिव याद, ठीक है। फॉर्मूला को लिख लीजिए एक मरतबा और देखते चलिए, एक मरतबा देखिएगा याद हो जाएगा, देखते देखते याद हो जाता है। अब बताइए, आपके विलेज में, आपके मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं, तो 100 का नाम लिख के याद किए हैं, 100 का नाम लिख लिए थे, मनीष, गुलाब शाह, है ना, अनीसा, मनीषा, दिस दैट, जो भी नाम आता है एक्स वाई जेड, क्या आप नाम लिख के याद किए हैं, नहीं ना, याद नहीं किए हैं। हाँ भाई, देखते देखते याद हो गया है, बोलते बोलते याद हो गया है, बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरीका से जितने भी हम लोगों ने अभी बेसिक फॉर्मूले देखे डिफरेंशिएशन के, देखते देखते याद हो जाएगा, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए x का 1,
ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट बचने वाला नहीं है, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है बंधुओं, तो क्या आ जाएगा? ए, यानी कि dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया? मतलब देखिए डिफरेंशिएशन जो होता है प्लस माइनस पे बढ़ता है। क्या होता है बंधुओं? प्लस माइनस पे बढ़ता है। अच्छा, इसी में सर केवल एक ही टर्म, दूसरा टर्म नहीं रह सकता है? और भी टर्म रहेगा भाई। सपोज करिए, एक और देखते हैं। ठीक है, बेसिक चीज को भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये दे दिया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। निकालिए, कैसे करेंगे? y का करेंगे dy बाई dx। हम लोग को फाइंड करना था dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा? अब दोनों तरफ जाएगा ना भाई, d बाई dx। क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये भाई साहब इस पर भी जाएंगे, इस पर भी जाएंगे, इस पर भी जाएंगे। क्लियर? सभी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए। क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी। अब देखिए पीछे कौन लोग जाएंगे? अभी बताए थे कांस्टेंट पीछे तभी जाएगा जब उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच हो, कोई साथ में हो। यहां साथ में है ना एक्स स्क्वायर, कर दीजिए पीछे डी बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पर साथ में क्या है? एक्स है, बी पीछे करिए डी बाई डी एक्स एक्स। पीछे जाएगा जी, बताइए। अकेले सी क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अकेला हो तो उसका हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखिए तो बंधुओं, ए पीछे चला गया, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। नहीं याद है? कोई बात नहीं, नहीं याद है 2, कोई बात नहीं। एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला लगाइए ना भाई। एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला क्या करता है? nx, 2 में से 1 क्या रहा है? 2x। इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए याद नहीं कर रखना है, देखते देखते याद हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का 2x, अब b पीछे चला गया है, x का 1 और कांस्टेंट है c 0, यानी कि क्या हो जाएगा? 2ax प्लस b निकल गया dy बाई dx। इस तरह से बेसिक बेसिक चीजों से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जीरो से हीरो बना के कोशिश करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं रोकते हैं, और इसके आगे यू डॉट भी, यू बाई भी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, है ना। देखते रहिए, मजा ले लेकर के देखिए। छोटा छोटा वीडियो आएगा, छोटा छोटा पार्ट में, कोई भी चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आराम से पढ़ेंगे और सभी चीजों को पकड़ने की कोशिश करें। वादा किए हैं कि जीरो से हम लोग को बनाएंगे आप लोग को हीरो। ठीक है बंधुओं, तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, और यार दोस्तों को ग्रुप में भेजिए, सबको जनाइए भाई, फ्री में अवेलेबल है, इसके लिए कुछ पैसा है नहीं। ठीक है, आप इसी चीज को जब पढ़ने जाएंगे किसी क्लास में, कोचिंग में, 500 रुपया फीस देंगे, आपको तो मिल रहा है फ्री में। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1000 बार देखिए, अब देखते देखते आपको समझ में बिल्कुल आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक